जय हिंद दोस्तों। सीजी व्यापम जो वर्तमान में एसएसबी हो गया है, उसके साइड से एक ऐसा भर्ती विज्ञापन बहुत समय बाद जारी किया गया है जिसमें योग्यता केवल 12th पास मांगा गया है और इसका सिलेबस भी कोई बहुत अलग नहीं है, कॉमन सिलेबस है जो व्यापम का बाकी एग्जाम में रहता है। तो आज की वीडियो में हम उस पद के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। आयु सीमा क्या है, योग्यता और उसका सिलेबस क्या है, वो सारा जो आपको इंफॉर्मेशन है वो आज के वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। ये अभी जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं उस पद का नाम और वो क्या है। अब यहां पर आप देख सकते हैं पद का नाम जो है वो नमूना सहायक है ना, लैब असिस्टेंट औषधि। तीन अलग अलग पद है ना, एक नमूना सहायक, लैब असिस्टेंट औषधि और लैब असिस्टेंट खाद्य। इन तीनों के पदों पर यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप आज से मतलब 7 तारीख से 7 जुलाई, मतलब कल के डेट पे 8 जुलाई है, तो 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। इस आप अभी व्यापम पे जाके भर सकते हैं इसको। लास्ट तिथि जो है वो 31 जुलाई तक है। ठीक, अब यहां पर परीक्षा की जो तिथि है, संभावित तिथि, वो है 20 सितंबर 2026। 20 सितंबर का मतलब आप मान के चलिए आज 8 जुलाई है तो अगस्त सितंबर, मुश्किल से 2 महीना आपके पास समय है, ज्यादा समय इसमें है नहीं। 20 सितंबर को इसका पेपर होगा 10 से 12:15 बजे तक। अब इसका बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या क्या है। देखो पद जो है वो आया है, देखो ऐसा 3 विज्ञापन जारी हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हो लैब असिस्टेंट खाद्य है, ठीक है, क्या लिखा है यहां पर, लैब असिस्टेंट खाद्य। लैब असिस्टेंट खाद्य का टोटल पद की संख्या है 3, जिसमें से एक जनरल का पोस्ट है, एक अनुसूचित जनजाति का पोस्ट है और एक अन्य पिछड़ा वर्ग का पोस्ट है। तो ये 3 पोस्ट है ना। ये इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, अब मैं तीनों को नहीं दिखा रहा हूं आपको, लैब असिस्टेंट खाद्य वाला है ना, लैब असिस्टेंट औषधि और एक नमूना सहायक। तो ये 3 ठो जारी हुआ है। तीनों में मतलब अगर नमूना सहायक को बोल दो तो 2 ठो है, बाकी लैब असिस्टेंट खाद्य और लैब असिस्टेंट औषधि में 3-3 पद हैं। तो अलग अलग तरीके से इन पदों की संख्या है। मैं जानता हूं बहुत से स्टूडेंट नीचे कमेंट करेंगे सर बहुत कम पोस्ट है। देखो जब कुछ भी पोस्ट नहीं है आपके पास, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस साल आपके पास बची हुई नहीं है एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से, अब केवल बच गया है, तो अगले साल का इंतजार आप कर सकते हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, जब कोई सिलेबस बहुत ज्यादा अलग नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है। इससे रिलेटेड और भी जानकारी जो है वो हम लोग लेते हैं। देखो यहाँ पे आयु सीमा क्या है। यहाँ पर आयु सीमा वही जो व्यापम के बाकी एग्जाम्स में रहती है, 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा तो 35 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है तो 40 साल हो गया, और ओबीसी, एसटी, एससी या महिला, इनको 35 साल से 10 साल तक की छूट दी जाती है तो 45 हो गया। तो यहां पर इस तरीके का पूरा आयु का, एज का क्राइटेरिया रहेगा। लैब असिस्टेंट खाद्य वाला ये पद है। वेतनमान आप देख सकते हैं 18 वर्ष से 30 वर्ष लिखा हुआ है। आयु सीमा जो मैं ऊपर बताया हूं वो है। और यहां पर आप योग्यता देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान संकाय मतलब साइंस में हायर सेकेंडरी 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, मतलब 12th अगर साइंस ये आप कहेंगे तो यहां पर साइंस स्ट्रीम से अगर आप 12th पास हैं तो तीनों ही पद के लिए सेम योग्यता है, तीनों ही पद के लिए सेम आयु सीमा है, तीनों ही पद के लिए सेम सिलेबस है। सिलेबस, आयु सीमा, योग्यता में कोई भी अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मूल्यांकन पद्धति में कही जाए तो वही, एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा, 1/4 काट लिया जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा, एक प्रश्न के पीछे 1 नंबर दिया जाएगा, वो सेम पूरा सारा चीज वही है। अब यहां पर हम लोग सिलेबस देखते हैं। सिलेबस से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि हमारी संस्था जो है इसके लिए नया बैच स्टार्ट कर रही है। ये बैच पूरी तरीके से रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्डेड क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। रिकॉर्डेड इसलिए होगा क्योंकि आपके पास केवल 2 महीने का समय है। सिलेबस इसका बड़ा है, जिससे ये सिलेबस जो है वो 2 महीने में खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ये क्रैश कोर्स मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको खत्म करने से बेटर है। रिकॉर्डेड में क्या होता है कि आप एक दिन में 3 से 4 वीडियो भी देख सकते हो। तो रिकॉर्डेड बैच जो है वो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, इसलिए हम लोग प्लान किए हैं कि इसके लिए आपको रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड किया जाएगा। और रिकॉर्डेड बैच का भी जो वो होगा
पूरा जो अवधि होगी वो 1 साल की होगी, 1 वर्ष की। मतलब इस रिकॉर्डेड बैच को आप अभी 2 महीने के लिए ही है, लेकिन इस रिकॉर्डेड बैच को आप 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी आपकी, और इसमें आप कितना भी बार इसको बार बार देख सकते हो। तो ये फायदा करेगा आपके अदर एग्जाम्स में भी, आगे के जो पेपर होंगे ना उसमें भी आपको ये बैच जो है वो सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए जो है नोट्स, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको। कोई भी नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करो, उसको प्रिंट आउट निकालो और क्लास देखो। और नोट्स बनाने का बिल्कुल झंझट नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि कुछ फैकल्टी आपको नोट्स बना के देगा, उसको आपको पढ़ना है। वैलिडिटी 1 साल होगी और करंट अफेयर्स का जो है वो फ्री आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। फीस केवल 9,999 है, बहुत ज़्यादा फीस है नहीं। जिस हिसाब से इसमें सब्जेक्ट है, बहुत कम फीस में आपको ये रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल कराया जा रहा है। 2 महीने में पूरी अच्छी तैयारी आपकी इस बैच के माध्यम से हो जाएगी। कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये कोर्स जो है वो दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। समय वही 2 घंटा रहेगा जो बाकी पेपर में रहता है। और आप देखो इसका सिलेबस में पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान लिख दिया मतलब भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, ये सब दे दिया है। विज्ञान, खल विज्ञान अलग से भी है, पर्यावरण भी है, सब से खेल और समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी है। ये सब मिला के 10 प्रश्न रहेंगे और अंक की संख्या रहेगी 10। देखो CGSSB जो पेपर ले रहा है ना, उसका ये पहला पेपर है, मान के चलो आप। तो अब देखो जैसे पहले जब ऐसा पेपर आता था जिसमें साइंस स्ट्रीम वाले को रहता था तो 60-40 का रेशियो रहता था, 60:40 का, मतलब 60%, 60 नंबर का साइंस और 40 नंबर का अदर सब्जेक्ट। अब 50-50 कर दिया है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आप देख सकते हैं कि ये पूरा दिया हुआ है, सारा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। 10 क्वेश्चन। योग्यता परीक्षण यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग का अगर आप देखोगे, है ना, तो रीजनिंग अगर आप देखोगे तो समस्या निवारण, समस्या, मानसिक योग्यता, मूल सामान्य गणितीय कौशल, आंकड़ों की व्याख्या, ये सब जो है, ये वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा 10 प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर का 5 प्रश्न रहेगा। यहाँ पर हिंदी का 5 प्रश्न रहेगा। छत्तीसगढ़ी भाषा 5 नंबर की जोड़ी गई है, जो कि अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ी भाषा का अलग से सेक्शन होना चाहिए और ये जोड़ा गया, बहुत अच्छी बात है ये अलग से। अंग्रेजी भाषा का 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपका 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन का जीएस पोर्शन रहेगा और बाकी जो 50 नंबर आप देख रहे हैं उसमें पूरा साइंस आएगा, जिसमें क्लियर बता दिया गया है कि 30 नंबर का केमिस्ट्री आएगा, 30 नंबर का सिर्फ केमिस्ट्री आएगा, और जो फिजिक्स आएगा वो 10 नंबर का आएगा, और यहाँ पर जो जीव विज्ञान आएगा यानी बायोलॉजी आएगा वो भी 10 नंबर का आएगा। तो टोटल ये 50 रहेगा। तो वो 50 और ये 50 दोनों मिला के 100 नंबर का। बहुत अच्छा सिलेबस बताया है कि कौन सा कितने नंबर का आएगा, क्लियर बता दिया है। तो आप उसके हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो खुद से करिए, अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो 2 महीने में आपका सिलेबस बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। मैंने जो बताया है वो आप नीचे पिन कमेंट में, पहले नंबर के कमेंट में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इस पोस्ट से रिलेटेड अब देखो अभी के टाइम पे कोई पोस्ट आ नहीं रहा है। इस पोस्ट में मतलब ऐसा है जो 12th पास है तो सब भर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले, कोई अलग से योग्यता मांगी नहीं है। कोई पोस्ट आता है तो अलग से योग्यता मांग देता है, उसमें तो बहुत से लोग छड़ जाते हैं। अभी ADPO का वैकेंसी आया है, आप देखो केवल लॉ वाले उसमें एलिजिबल हैं, केवल लॉ वाले। तो कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। जो आ रही है अगर 12th पास है तो इसमें भरेंगे बहुत से स्टूडेंट। तैयारी डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हैं। अगर आपका साइंस स्ट्रांग, अब तो भी बराबर हो गया, मैंने साइंस और GS ये दोनों बराबर अंक का है, तो मैं तो ये भी नहीं बोल सकता आपका साइंस स्ट्रांग है तभी इस पोस्ट को भरना। आप भरो और आप तैयारी करो। जहां पर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पे अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, भले पोस्ट की संख्या कम है मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप ये इंतजार में है कि 100 पोस्ट आएगा तब फॉर्म भरूंगा, 100 पोस्ट आएगा तब तैयारी करूंगा, तो भूल जाओ। कब आएगा तो आया, नहीं आएगा तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, तो वो ठिकाना नहीं है उसका। जो पोस्ट आया है उस पोस्ट का तैयारी करते रहो। कोई अलग से सिलेबस नहीं दे दिया है, ये सबसे, ये जो GS का पोर्शन है सब में कॉमन है, सब में काम आता है। ठीक है, तो ये आप पोस्ट आप भर सकते हो। और ये जो GS है वो SSB का अब सारा कॉमन सिलेबस होने वाला है, तो ये सारा चीज आपका SSB में काम आएगा, आगे एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।